तो जियोग्राफी की वजह से मेरा सिलेक्शन किसी में 4 नंबर से, किसी में एक अटेम्प्ट 9 नंबर से मेरा सिलेक्शन रुक गया था। जियोग्राफी में मार्क्स कम थे। फाउंडेशन के लिए भी कोई कोचिंग किया था, जैसे बेसिक से कुछ वैसा? नहीं, मैंने बेसिक से कोचिंग नहीं सेल्फ किया है। था आपने? हाँ, मैंने सेल्फ प्रिपरेशन किया है। सर सबसे पहले बहुत आपको जो है बधाई इंटरव्यू के लिए। थैंक्स। आपका थोड़ा परिचय अगर मैं शुरुआत में जान पाऊँ। मेरा नाम अंशुमान तिवारी है। मैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद से बिलोंग करता हूँ और लखनऊ विश्वविद्यालय से मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था। फिर उसके बाद प्रिपरेशन के फील्ड में आया। 2018 बैच पीसी यूपी पीसीएस में मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं अभी कानपुर में असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स के पद पर हूँ। आप ऑलरेडी सर्विस में हैं? ऑलरेडी सर्विस। बहुत बधाई जी। और फिलहाल इस परीक्षा में इंटरव्यू तक पहुँचा हूँ। अभी इंटरव्यू हुआ। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है सर, और आपका मीडियम क्या है? मेरा हिंदी मीडियम है और ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, 6वां अटेम्प्ट है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा पिछली यात्रा के बारे में, क्योंकि हमारा 6th अटेम्प्ट है तो हमने 5 अटेम्प्ट्स में बहुत कुछ सीखा होगा, उस यात्रा के बारे में थोड़ा बताएं। मेन मुझे जो लगता है हार्ड वर्क और स्ट्रेटजी, प्रॉपर स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आजकल जिस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रीलिम्स में, तो काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं कि आप कितना भी पढ़ें, ऐसा नहीं है कि आप 100% आपको आता है। तो आपको लगातार मॉक टेस्ट सीरीज और अपनी कमियों को लगातार देखते रहने की ज़रूरत है। टॉपर्स की स्ट्रेटजी देखते रहने की ज़रूरत है। दूसरे लेवल पे अगर हम आएँ मेंस के बारे में, तो मेंस में हमें लगातार आंसर राइटिंग करते रहने की ज़रूरत है। साथ ही आपको ये भी देखना होगा, विशेषकर हिंदी मीडियम में, कि कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो अच्छे मार्क्स दे रहे हैं। जैसे मेरा पहले जियोग्राफी था, जो मैंने 3 मेंस लिखे हैं, तो जियोग्राफी की वजह से मेरा सिलेक्शन किसी में 4 नंबर से, किसी में एक अटेम्प्ट 9 नंबर से मेरा सिलेक्शन रुक गया था। जियोग्राफी में मार्क्स कम थे। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि अगर हमारा हिंदी मीडियम है तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेहतर होगा, हमारी राइटिंग की स्ट्रेटजी क्या होगी, उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जो टॉपर्स निकल रहे हैं हिंदी मीडियम के, उनकी हमें कॉपीज़ देखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से वो अपने आंसर राइटिंग को कर रहे हैं, जिससे उनको बेहतर मार्क्स आ रहे हैं। वो सारी कमियों पे काम करके ही आप बेहतर रिजल्ट ला सकते तो आपने अपना ऑप्शनल चेंज किया? जी, अभी ऑप्शनल सर आपका? मेरा हिंदी लिटरेचर है, हिंदी साहित्य आपका है। तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि आखिर क्या कमी थी वहाँ जहाँ हमने पिछला अटेम्प्ट, जैसा आपने कहा कि ज्योग्राफी में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, तो कौन से ऐसे विषय हैं जो आपको लगता है, क्योंकि आप ऑलरेडी सर्विस में भी हैं, कि जहाँ स्कोरिंग ज़्यादा हो सकती है? मुझे लगता है कि कोई ऐसा भेदभाव नहीं है कि ये सब्जेक्ट हैं तो आपके कम नंबर्स आएंगे, वो हैं तो कम ज़्यादा आएंगे। मुझे जो पर्सनली लगा कि जो हिंदी मीडियम की सफलता की दर है वो लिटरेचर सब्जेक्ट्स में ज़्यादा है। दूसरी चीज़ की सब्जेक्ट कई बार पर्सन टू पर्सन भी वैरी करता है। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले उन लोगों के साथ एक न्यूज शेयर करने वाला हूं जो 72 बीपीएससी एंड यूपीपीएससी 2026-27 की तैयारी के लिए एक बेस्ट अफोर्डेबल कोचिंग की तलाश में है। तो यूपीपीएससी एंड बीपीएससी वाला के क्रैश कोर्स और फाउंडेशन कोर्स के ऑफर स्टार्ट हो गए। जैसे यूपीपीएससी 2027 के लिए सक्षम एंड प्रथम, इनका फाउंडेशन कोर्स है विथ ब्रिज कोर्स, जो कि 4999 में एक्सेस हो रहा है। वही आक्रोश और ऊर्जा बैच, इनका प्रीलिम्स 2026 के लिए दोनों क्रैश कोर्स हैं, जो कि 1999 में आपको एक्सेस हो रहे हैं। वहीं बीपीएससी 72 की बात करें तो इनका सर्व सक्षम और सर्वप्रथम, जो कि इंग्लिश हिंदी में है, ये 72 बीपीएससी का फाउंडेशन है, जो कि ब्रिज कोर्स के साथ में आपको 4999 में मिल रहा है। इनके ऊपर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड आप स्टूडेंसी यूज करना। इनके साथ साथ जितने भी पीडब्ल्यू के स्टेट पीसीएस के बैचेस हैं, उन पे आपको स्टूडेंसी कूपन कोड यूज करने पे डायरेक्ट डिस्काउंट मिलेगा। जैसे एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी या फिर ओपीएससी, सारे जितने भी स्टेट पीसीएस के हैं। अगर इनके क्लास फीचर की बात करूं तो उसमें आपको मिल रहा है लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस, ये सारी चीजें आपको मिलती है अफोर्डेबल प्राइस पे। तो सारे बैचेस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये राइट टाइम है आपकी तैयारी के लिए, तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं अभी से। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। कूपन कोड स्टूडेंसी यूज कर ले। चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू कर। थैंक यू। ठीक है, पिछली बार भी आपने दिया था अटेम्प्ट? नहीं, मैंने इस बार दिया था। उससे पहले मैं 4 प्रीलिम्स दे चुका हूँ। अच्छा। लेकिन मेंस ये मेरा पहला ही था और इंटरव्यू भी पहला ही है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लास्ट पड़ाव पे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका बढ़िया रिजल्ट रहे। आप एक बार थोड़ा सा अपना डेली रूटीन के बारे में बताएं कि क्या डेली रूटीन रहता है यूपीएससी को प्रिपरेशन को लेके, सब्जेक्ट को कैसे रोटेट करते हैं आप, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है? डेली रूटीन ऐसा मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मैं भी सर्विस में हूँ, अभी हिमाचल पुलिस में हूँ। मैं अच्छा, ऑलरेडी इंस्पेक्टर काम कर रहा हूँ। ओके। लेकिन ये है कि अगर 5-6 घंटे आप अच्छे से पढ़ लेते हैं और एक कंसिस्टेंसी रखते हैं, तो मुझे लगता है कि आप आराम से इस एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। आंसर राइटिंग कैसे की आपने?
आंसर राइटिंग के लिए मैं 2 महीने की छुट्टी पे आया था, तो मैंने दृष्टि में अस्मिता प्रोग्राम होता है, ओके। तो वहाँ पे मैंने मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की थी। वहाँ पे किया था। ठीक है, उसके अलावा कुछ वैल्यू एडिशन सोर्स बताइए, जैसे क्या पढ़ना है। बुक्स सारे लोग जानते हैं क्या क्या पढ़ना है, वैल्यू एडिशन के लिए क्या क्या सोर्स आपने फॉलो किया है? वैल्यू एडिशन के लिए न्यूज़पेपर सबसे अच्छी चीज़ है। जो घटनाक्रम हो रहे हैं उनको आप नोट डाउन करते रहिए। बाकी तो जो भी जनरल बुक हैं वही काफ़ी हैं। बस एक बुक जो भी आप रेफरेंस के तौर पे यूज़ करते हैं उसको बार बार पढ़ना चाहिए। बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं आपको इकट्ठे करने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो जो भी एस्पिरेंट हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मेरा तो यही नज़रिया है, व्यूज़ भी है कि उनको जो है एक ही रिसोर्स पर जो है स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। हाँ, स्ट्रिक्ट रहना चाहिए और भरोसा उसी पे करना चाहिए। आपने आंसर राइटिंग के लिए अस्मिता योजना फॉलो किया था, फाउंडेशन के लिए भी कोई कोचिंग किया था, जैसे बेसिक से कुछ वैसा? नहीं, मैंने कोचिंग बेसिक से कोचिंग नहीं सेल्फ किया किया है। था आपने? हाँ, मैंने सेल्फ प्रिपरेशन किया है। और जो राजनीतिक विज्ञान के लिए मैंने राजेश मिश्रा सर की क्लासेस हाँ, की हैं। ओके, ऑनलाइन। हाँ, ऑनलाइन की हैं। ठीक है, आपका ग्रेजुएशन क्या था? ग्रेजुएशन मैंने बीएससी फिजिक्स ऑनर्स से है। ओके, प्री की आपकी थोड़ी अप्रोच बताएं कि क्या होती है? प्री की अप्रोच ये है, आज के समय में मैं देख पा रहा हूँ सीसेट का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी चैलेंजिंग होता है। चैलेंजिंग है। मुझे खुद भी पर्सनली बहुत टफ लग रहा है वो। उसके लिए लाइटली नहीं लेना है। बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट जो है उसको लाइटली लेते हैं। पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये है कि जो हमारा स्टैटिक रहता है उसके लिए जो बुक्स हैं, मैंने देखा है कैंडिडेट बहुत सारी बुक्स यूज़ करते हैं, वो नहीं करके एक ही बुक पर रिलाई करे। और करंट अफेयर के लिए हो सके तो न्यूज़पेपर, नहीं तो एक ही कोई भी एकेडमी की अगर आपको एक मैगज़ीन मिलती है उससे पढ़ लीजिए, रदर देन कि आप 5 से 7 मैगज़ीन अलग इंस्टीट्यूट की पढ़ें। मुझे लगता है तब आप अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ पे इंटरव्यू जो हम लोग कवर करते हैं यहाँ पे, तो ज़्यादातर सेलेक्टेड लोग यहाँ पे आते हैं कि ऑलरेडी कहीं पोस्टेड हैं या फिर वो अपनी रैंक इम्प्रूव करने के लिए आते हैं। ऐसा देख के जो बिगनर है वो थोड़ा होपलेस हो जाता है कि यार मेरा नंबर आएगा कि नहीं। क्या मैसेज उनके लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम भी एक टाइम पे बिगिनर थे, तभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में आ पाए हैं और आगे कर पा रहे हैं, तो वो भी ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते हैं, आराम से आ सकते हैं। और हमारी जो बैकग्राउंड है, अगर हम वहाँ से कुछ बेनिफिट मिलता है आप लोग को? नहीं, हमें सिर्फ एक एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि सूझबूझ जो है वो आपको हाँ, जॉब सिखा देती है। बिल्कुल। तो हमें ये पता है कि एक ही सोर्स पे रिलाय रहना है, उसी को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। तो हम ज़्यादा सोर्सेज के पीछे नहीं भागते हैं। और मेंस, आपको पता है कि मेंस के जो नंबर हैं वही मायने रखते हैं बिल्कुल। ज़्यादा कर। तो आपको मेंस आंसर राइटिंग ही करनी है, रेदर देन कि आप प्रीलिम पर ही फोकस करते नहीं, रहें। कोई मतलब तो नहीं। आपको एनालिटिकल थोड़ी सी थिंकिंग को बढ़ाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है आराम से किया जा सकता है और कोई भी कर सकता है, अगर मैं कर सकता हूँ। health and UPSC preparation. Mental health is a very significant issue, and it should be dealt with great effort. And normally students ignore this, and the reason is that they are not in a position to access the mental health experts, because sometimes their problem is not up to the level of psychiatrist. So they are confused that whether to go to psychiatrist or whether to talk to their beloved ones. But talking to beloved ones creates a practical difficulty of disclosing one's secrets, and seeking professional advice also creates a problem of you can say medicalizing an emotional problem. So some form of you can say psychological counseling should be there, which is not up to the level of medical consultation, but it should be promoted, because students should not suffer in silence, because it's a kind of vicious circle where somebody will go through and you have to repeat the whole cumbersome process for time and again. So it creates a lot of havoc with your normal physical, biological and physiological